यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री भी अब देखिए हो चुकी है। लखनऊ पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल रैली करेंगी। सपा ने यूपी में टीएमसी से गठबंधन किया है। गठबंधन में टीएमसी को एक सीट मिली है, मिर्जापुर सीट है वो। मिर्जापुर से संयुक्त प्रत्याशी होंगे ललितेश पति त्रिपाठी, जिनके लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा, जिसके लिए ममता बनर्जी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। सपा ने यूपी में टीएमसी से गठबंधन किया है, जिस एक सीट पर वो प्रत्याशी उतारा गया है, उसके लिए प्रचार प्रसार आज करते हुए दिखाई देगी ममता बनर्जी। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। मिर्जापुर से संयुक्त प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी होंगे और आज चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी की झलक भी देखने को मिलेगी। क्या इस दौरान वो बोलती हैं? चुनाव प्रचार के दौरान ये भी देखना अहम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले मंच से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेती आई हैं। बीजेपी हारे, इसी के लिए मैं लखनऊ को और फिर वाराणसी में भी हमारा मीटिंग है। हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी इलेक्शन में जनता के लिए काम करे और जनता के लिए जीते। तो ओम पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ओम का रुख करेंगे, उनसे जानकारी चाहेंगे। ओम, जानकारी चाहेंगे, ममता बनर्जी की भी झलक आज देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को हम चुनाव प्रचार करते हुए देख रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी भी इस रण में कूद चुकी हैं, लखनऊ पहुंच चुकी हैं। क्या जानकारी आज, क्या कुछ हलचल मिर्जापुर में देखने को मिलेगी? संयुक्त प्रत्याशी होंगे ललितेश पति त्रिपाठी, जानकारी। देखिए स्वाति, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जिस तरह से जो टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी, उन्होंने जिस तरह से बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुए थे और सभी ने देखा कि बंगाल चुनाव में किस तरह से ममता बनर्जी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये जरूर तमाम लोग कह रहे थे कि किस तरह से परिवर्तन होगा, किस तरह से जो है चुनाव किया जाएगा और ममता की बड़ी हार होगी। लेकिन कहीं न कहीं पूरे समीकरण को चेंज करते हुए ममता बनर्जी ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की थी। अब उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनका ये दौरा हुआ है, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, ये सतत लग रहा था कि आखिर ममता बनर्जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगेगा, क्योंकि इसके पहले जब तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से यहां तक कि मुंबई जब ममता बनर्जी गई थी, उनसे तमाम मीडिया के लोगों ने सवाल किए थे, तो उन्होंने ये जरूर कहा था अखिलेश यादव को अगर मेरी जरूरत होगी तो जाहिर सी बात मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगी और उनका सहयोग करूंगी। ललितेश पटेल को जो है वो मिर्जापुर से जो है उन्हें प्रत्याशी टीएमसी की तरफ से लड़ाया गया है। और कल जब वो एयरपोर्ट पहुंची थी तो तमाम मीडिया के लोगों ने इस बात को रखा था, पूछा था, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव के साथ हम खड़े हुए हैं। और आज जब 11:30 बजे जो है वो पार्टी मुख्यालय, समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, दोनों दिग्गज नेता उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है सभी की नजरें रहने वाली हैं कि ममता बनर्जी जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार जिस तरह से बीजेपी को लगातार वो घेरती नजर आती हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनका कितना प्रभाव पड़ता है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से वो अपने बयानबाजी, अपनी तमाम बातों को रखती हैं, क्योंकि एक बड़ी रणनीतिकार के तौर पर उन्हें देखा जाता है। जिस तरह से लगातार कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर लगातार ममता बनर्जी अपनी बात रखती आई हैं, ऐसे में उनका ये उत्तर प्रदेश दौरा है। उत्तर प्रदेश दौरे में अखिलेश यादव के साथ हैं और अखिलेश यादव के समर्थन में जो है वो कार्यक्रम करेंगे, तो सभी की नजरें रहने वाली हैं कि आखिर वो क्या ऐसा बयानबाजी है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के कहीं न कहीं वो उठाएंगी और उठाने के बाद जो है वो जनता के बीच में जाएंगी। तो आज का ये कार्यक्रम 11:30 बजे का वो कार्यक्रम समय है जब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव मंच पर दिखाई देंगे और सभी की नजरें इस बात पर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो इस बात को कहते हैं कि बंगाल चुनाव की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का चुनाव
कहीं न कहीं अलग होता है। और ऐसे में क्या ममता बनर्जी की रणनीति रहने वाली है उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार उन गुलदस्तों की बात करते हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको साथ मिलाने के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार उन्होंने चाहे इसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कही जिस तरह से आपने कहा कि ममता बनर्जी तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो मुद्दे उठाने की बात हो, चाहे वो अपना रुख साफ रखने की बात हो, तमाम चीजें मंच से कहती हुई आई हैं। और इससे पहले भी उनकी तरफ से कहा गया था कि आगे आने वाले जो चुनाव है उनमें तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ आए, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़े आगे आने वाले समय में। ये भी हमने उनको कहते सुना, तो यही निगाहें इसी पर कि आज जब वो पहुंचेंगी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए तो क्या कुछ कहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है, ये भी देखना अहम हो जाता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.